जी किवें हो सारे ठीक ठाक हो। तो अज वाली वीडियो भी हिंदी और पंजाबी च मिक्स होएगी, हिंदी और पंजाबी में, क्योंकि हिंदी वाले भी बहुत हैं, पंजाबी वाले भी बहुत हैं। तो इस वीडियो में मेटिंग के बारे में बताऊंगा, काउस की मेटिंग, कैसे हम काउस को ढूंढते हैं, कौन सा सीमन यूज़ करते हैं, उसके बुल भी दिखाऊंगा, बुल्स के नेम जो हम यूज़ करते हैं, बुल्स उनके नेम्स दिखाऊंगा, बुल्स दिखाऊंगा वो वाले। तो और एक पाउडर भी दिखाऊंगा जो हम काविंग के पहले काउस को देते हैं, और उससे काऊ ठीक रहती है काव होने के बाद, और हीट पे भी आ जाती है काऊ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हीट वाली काउस दिखाऊंगा हम कैसे, कौन सी होती हैं हीट वाली काउस, हम कैसे ढूंढते हैं उनको। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले दो बातें करनी थी। एक, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जिसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके मैसेज करो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और एक बात और, कमेंट जरूर करना इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो हिंदी में बनाऊँ और पंजाबी में बनाऊँ, कौन सी लैंग्वेज में बनाऊँ। मैं पढ़ूँगा, कौन से कमेंट ज़्यादा होंगे तो उसी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट वाली। तो ये वाली मेटिंग की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। वो पर्सनल नंबर है, वो यहाँ पे नहीं दे सकते किसी को यूट्यूब पे। तो और एक बात और, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और किसी का रिप्लाई नहीं हो पाता तो उसके लिए सॉरी। और अब हम मीटिंग की वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो में, मीटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, और ध्यान से सुनना ये वाली वीडियो। हाँ जी, कुछ आपको हीट वाली काउस दिखाते हैं जो पिछले 24 घंटे में हीट पे आई थी, ये वाली काउस। और ये वाली काउस के रेड पेंट किया हुआ था, जो सारी हमने मिल्कर्स के जितनी भी फार्म पे काउस हैं सब पे रेड पेंट कर दिया। और जो वाली काउस ऐसे आती है, रेड पेंट बिल्कुल उतरा हुआ होता है, बिल्कुल स्किन नीचे से स्किन दिखने लग जाती है, बिल्कुल रब हुई। और इनको हम निकाल लेते हैं सुबह मिल्किंग टाइम, और इनको इंजेक्शन लगवा देते हैं। और उसके बाद इनको हम ब्लू पेंट कर देते हैं, इनको मेट करके, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वाली काउस हमने मेट कर दी हैं। ऐसे आती हैं जो रेड कलर बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, बाकी सारा रब हो गया, क्योंकि ये जंप करती हैं एक दूसरे पे। तो जिस काऊ की हमें पेंट उतरा हुआ मिलता है उस काऊ को हम निकालते हैं, जिस काऊ का पेंट नहीं उतरा हुआ होता उसको हम नहीं निकालते। तो ये वाली काउस सारी अभी सारे न्यूजीलैंड में मीटिंग चल रही है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने चलेगी न्यूजीलैंड में मीटिंग। और उसके बाद सारी मीटिंग बंद, 3 महीने ही करते हैं। और जितनी काऊ होगी, और जितनी नहीं हुई वो रह जाती हैं, उनको नेक्स्ट ईयर नवंबर में किया जाता है फिर। क्योंकि न्यूजीलैंड का एम्प्टी रेट है, जैसे 1000 काऊ का फार्म है तो उसमें से 100 काऊ एम्प्टी रह जाती हैं, वो इनकाफ नहीं होती। मतलब कि सारे ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं फार्मर, और फिर भी कुछ काउस होती हैं जो नहीं होती इनकाफ, और उनको नेक्स्ट ईयर ट्राई किया जाता है फिर दोबारा। तो ऐसे हम काउस को ढूंढते हैं जो काउस हीट पे होती हैं, जिनका हमें पेंट रब हुआ मिलता है, तो उनको हम निकाल के उनको इंजेक्शन लगवा के फिर उनका कलर चेंज कर देते हैं, जैसे हम रेड से ब्लू कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए। तो काउस का मेनली प्रोसेस ये होता है मीटिंग का इनका, कि एवरी काउ होती है जो, वो एवरी 21 डेज़ के बाद वो हीट पे आती है, उनका साइकिल पीरियड होता है 21 डेज़। मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, काउस जंप करती हैं जब पैडक में होती हैं, रात को दिन को जब ये ग्रेज कर रही होती हैं ग्रास, तो ये जंप करती हैं हीट वाली काउस के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। और ये वाली 2 काउस जो आप देख रहे हैं ये वाली हीट पे हैं, क्योंकि इनके ऊपर रेड पेंट नहीं है। और ये वाली काउस के, ये वाली जो ब्लैक वाली खड़ी है, इस पे रेड पेंट नहीं है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल रब, इस पे भी रब हो जाएगा कल सुबह तक। तो हम इन दोनों को निकाल के कल इंजेक्शन लगा के इनको ब्लू कलर कर देंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि ये वाली काऊ हो गई है और ये वाली काऊ रह गई है ना। तो 21 डेज़ का सर्कल होता है। तो इन काऊ की काविंग फिनिश हुई थी सितंबर में, अगस्त और सितंबर में इनकी काविंग हुई थी। और उसके बाद इनको अक्टूबर में बिल्कुल रेस्ट दी गई है, कुछ नहीं किया इनको प्रॉपर डाइट दी गई है। और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने इनकी मीटिंग चलेगी सारी काउस की, और जितनी होगी। और इसमें से आप देख सकते हैं कुछ ब्लू वाली हैं, ये वाली ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो इनको हम दोबारा नहीं करेंगे। जब ये 21 दिन के बाद दोबारा हीट पे आ गई, फिर इनका रब हो गया तो इनको करेंगे, अदरवाइज़ इनको हम देखेंगे नहीं। तो ऐसे होता है प्रोसेस। तो मेनली काऊ हीट पे क्यों नहीं आती, उसका रीज़न ये होता है, जो काऊ हीट पे नहीं आती उसका काऊ में मिनरल और विटामिन की कमी होती है।
उसकी डाइट अच्छी नहीं होती काऊ की, तो उसकी वजह से काऊ हीट पे नहीं आती। जब काऊ काव होती है उसके पहले जो आप उसको डाइट देते हैं सारी, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप काऊ को क्या खाने में देते हैं। अगर आप काऊ को सूखा देंगे खाने में, इनको मिनरल विटामिन नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए इनकी फीड में। अगर वो कम होगी तो काऊ हीट पे बहुत कम चांस है काऊ हीट पे आएगी। अगर काऊ की हीट पे आ भी गई तो वो कंसीव नहीं करेगी। जो आप उसको इंजेक्शन लगाओगे वो कंसीव नहीं करेगी, दोबारा फिर हीट पे आ जाएगी। तो ऐसे होता है प्रोसेस काऊ का। तो मैं आपको एक पाउडर भी दिखाऊंगा जो हमने इनको दिया था काविंग के, जब ये सारी काव हुई थी उससे पहले इनको वो दिया था हमने पाउडर। तो वो वाले पाउडर के साथ हेल्प हुई है काफ़ी। जो लेट काव मतलब सितंबर के एंड में भी जो काव हुई थी वो भी हीट पे आनी शुरू हो गई हैं इतनी जल्दी, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ अभी उनको, तो वो हीट पे आना शुरू हो गई है। तो वो मैं आपको पाउडर भी दिखाऊंगा और मैं आपको बुल्स दिखाऊंगा जो हम यूज़ करते हैं। और क्योंकि काउस का मोस्टली दिक्कत ये आता है इंडिया और पाकिस्तान में कि दूध में फ़ैट प्रोटीन कम होता है, और उसका ये भी रीज़न होता है कि काऊ का कसूर नहीं होता अकेला, उसमें जो आप सीमन डालते हैं, जैसे आपने काऊ में किसी बुल का सीमन डाला तो उसमें से आपको हेफर निकली, बच्ची हुई, और उस बच्ची का जो आगे दूध आप लोगे फ़ैट प्रोटीन उसमें कम होगा। उसका कारण ये हुआ कि जो बच्ची पे आप इसकी माँ पे आपने सीमन डाला था, उसका जो बुल की जो फ़ैट प्रोटीन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो होगा, क्योंकि इंडिया में कोई रिकॉर्ड नहीं होता मोस्टली बुल्स का। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो बुक जिसमें पूरा रिकॉर्ड होता है सीमन का, कि सीमन इस बुल में मतलब कितनी इसकी प्रोटीन वैल्यू है, कितनी फ़ैट, कितना इसका वेट, कितने लीटर, क्या इनकी ब्रीडिंग वर्थ क्या है। तो सारा देख के ही हम सीमन काउस में डालते हैं ताकि हमें आने वाली ब्रीड अच्छी मिले। अब मोस्टली आप इंडिया में ही, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया में जो भी काउस को हम इंजेक्शन लगाते हैं, जो भी वेटनरी डॉक्टर आते हैं वो साथ में कौन सी बुक लेके आते हैं आपको दिखाने के लिए कि ये वाली बुक है, इतने सीमन है और ये वाले सीमन का ये रिकॉर्ड है। कोई लेके आता, मुझे नहीं लगता कोई होगा, बहुत कम होंगे जिनके पास रिकॉर्ड होगा सारा बुल्स का। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पहले दिन हमारी 2 दिन हुए हैं मीटिंग शुरू हुए और हमें बुक दे दी गई है। वो वाली काऊ देख सकते हैं आप, जंप कर रही है उसके ऊपर। तो हम वो वाली निकालेंगे जिसके ऊपर जंप कर रही है, क्योंकि उसकी टेल रब होगी, जो जंप कर रही है उसकी नहीं रब होगी, और या तो वो दूसरी अब उसके ऊपर जंप करेगी दोबारा। तो ऐसे ही चलता है, ये देख लिया आपने। तो और हमारी 2 दिन पहले मीटिंग शुरू हुई थी और हमारे जो डॉक्टर हैं वेटनरी वो हमें बुक लेके आते हैं साथ में कि ये वाले हमारे टॉप बुल्स हैं, इनमें से आपने कौन से सिलेक्ट करने हैं अपनी काउस के लिए, कौन सी ब्रीड के। क्योंकि हमारे पास फ्रीजन भी हैं, जर्सी भी हैं, क्रॉस ब्रीड भी हैं और सेक्स सीमन भी हैं। जिसके सेक्स सीमन आपको पता ही होगा भी, जिसके मतलब हेफर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो वो भी हम यूज़ करते हैं बुल्स। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मोस्टली इनका ये होता है कि इनको अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं देंगे, इनको जब ये काव होंगी तो काव होने से इनको 15 दिन पहले कम से कम एक सेलेनियम का इंजेक्शन आप दे देते हो काउस को। सेलेनियम इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। 5 ml देना सिर्फ सेलेनियम, B12 सेलेनियम देना इनको सिर्फ, और वो इनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा और इनको डिजीज़ से बचाएगा। जब ये काव होगी तो ये क्लीन, अंदर से बहुत जल्दी क्लीन हो जाएंगी सेलेनियम की वजह से। तो ये हीट पे भी आएंगी, और जब इनको मिनरल विटामिन की डाइट आप प्रॉपर दोगे तो ये वाली काव कंसीव भी करेंगी। तो ये वाला पाउडर है वो, तो देख सकते हैं ये स्प्रिंगर है। जब काव होने से पहले इनको देना है, ये देना है 400 ग्राम पर काव पर डे। तो इसके बीच सारा कुछ है, आप पढ़ सकते हो, सारे इस पे प्रोडक्ट थे इस पाउडर पे। तो ये वाली हमारी बुल की बुक है जिसमें से हम बुल सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाले है बुल है, हॉलिस्टन फ्रीजियन बुल है ये वाले। तो ये बुल का आप देख सकते हो BW लिखा है, ब्रीडिंग वर्थ कितनी है। तो इसका मतलब के जो कॉलम बने हुए हैं आगे, तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं, जूम करके। तो ये वाले हैं जर्सी बुल। तो इस पे आप देख सकते हो प्रोटीन, फैट, लीटर्स, इसका लाइट वेट क्या होगा, इसका ब्रीडिंग वर्थ कितनी होगी,
तो बुल की सारा रिकॉर्ड होता है हमारे पास, बुल्स के ये सारे नेम्स हैं, तो इनमें से हम टॉप के बुल्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं वो काउस के अंदर डालने के लिए, ताकि हमें जो आगे आगे हेफर्स हो इनकी वो अच्छी हो, वो वाली हेफर्स। तो ऐसे हम करते हैं। ये वाले हैं कीवी क्रॉस, ये न्यूजीलैंड के हैं, क्रॉस ब्रीड कहते हैं जिसको हम, न्यूजीलैंड की टॉप ब्रीड है क्रॉस ब्रीड। ये भी फ्रीजन बुल है। तो इन पे सारा रिकॉर्ड आगे इनका लिखा हुआ है, क्योंकि ये वाले प्रूवन है, इनका रिकॉर्ड इन्होंने सारे टेस्ट किए हैं, जो इन्होंने हेफर्स दी हैं पहले उन हेफर्स को टेस्ट किया उनके दूध को सारे, तो उसके बाद ये रिकॉर्ड पे आता है कि ये वाले बुल के ये वाले रिकॉर्ड हैं। तो जिस बुल के अच्छे रिकॉर्ड होंगे वो बुल ज़्यादा महंगा होगा, जिसकी ब्रीडिंग वॉर्थ ज़्यादा होगी वो वाला ज़्यादा महंगा होगा, जिसके दूध में ज़्यादा, जिसकी हेफर के दूध में ज़्यादा फैट प्रोटीन होता है वो वाला बुल ज़्यादा महंगा होता है। तो ये लिखा हुआ है सारा। तो सोमैटिक सेल काउंट भी होता है, मतलब कि अगर हम काऊ के दूध में फैट प्रोटीन नहीं है तो उसके लिए अकेली काऊ जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए बुल भी जिम्मेवार है। तो और एक बात और, अगर काऊ कंसीव नहीं कर रही, हीट पे आती कंसीव नहीं कर रही, वो भी अकेला काऊ का कसूर नहीं है, वो भी बुल का भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप बुल यूज़ कर रहे हैं, बुल का सेमन, तो उस सेमन का अगर कंसेप्शन रेट कम हुआ तो वो काऊ का कसूर नहीं होगा, वो बुल का कसूर होगा। तो इसलिए आप जब भी कोई भी आप इंजेक्शन सेमन यूज़ करते हैं काऊ के ऊपर, तो उस बुल का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे ये सारे रिकॉर्ड है हमारे पास, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम काऊ को ब्लेम करते हैं कि ये वाली काऊ मतलब इनकाफ नहीं होती, रिसाइकल होती है, हीट पे आती है बार बार। तो वो जो हो सकता है कि जो आप सेमन यूज़ करते हैं वो सेमन ही सही ना हो। तो जब भी आप काऊ को मेट करें, इंजेक्शन लगवाएं, तो मेक श्योर करें कि वो सेमन की सारी डिटेल आपके सामने हो और आप बेस्ट सेमन सेलेक्ट करें, फैट प्रोटीन वाला भी, जिसकी ब्रीडिंग वॉर्थ भी हाई हो, आगे जाके जो हेफर हो वो अच्छी निकले। तो ये वाले हैं जर्सी सेक्स सेमन है, ये वाले जो इनसे हेफर्स होती हैं, मतलब मोस्टली चांस होते हैं हेफर्स होने के। तो सारे बुल्स हैं ये आपने देख लिए हैं। तो इसमें मोस्टली काऊ का डिपेंड करता है काऊ की डाइट के ऊपर। इनको मैग्नीशियम, कैल्शियम काउस को देना बहुत ज़रूरी है, तो काउस को सेलेनियम देना बहुत ज़रूरी है। और इनकी डाइट में आप मेज़ होती है जो हरी मक्की कह सकते हैं, वो आप दे सकते हैं, और ओट्स जैसे जबी पंजाबी में हम कह देते हैं, तो वो वाली होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो मेटिंग के ऊपर। तो और भी बनाऊंगा मेटिंग के ऊपर वीडियोस। तो इसका मेन फोकस एक ही था कि जो भी आप काउस का न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए काउस का। उनको सूखी चीज़ जितनी दोगे उतना उनके लिए अच्छा नहीं होगा काउस के लिए। और जैसे मेज़ आपको बताया था, ओट्स आपको बताए थे, वो आप दे सकते हैं काउस को, वो बहुत अच्छी फीड है। जो मेज़ है वो बहुत अच्छी फीड है। तो ग्रीन होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। और जो आप सेमन यूज़ करते हैं काउस का, वो बिल्कुल टॉप क्लास होना चाहिए। अगर आपकी काऊ अच्छी है तो उसमें से अच्छी हेफर चाहिए, तो बुल अच्छा होना चाहिए सेमन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी। धन्यवाद।